हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं दिलीप झा। आपने अक्सर हमें वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या देश दुनिया से रिलेटेड, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, उस पे कुछ अपनी राय रखता हूँ। और उसके बारे में आप लोगों को एक एजुकेशनल तरीके का पर्पज़ या एक जानकारी के लिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। लेकिन अभी मार्केट बंद है और बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट भी होना है, बात भी करना है कुछ। तो आज हम आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड के ऊपर, आपके वेल्थ के लिए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, वो 20 रुपये की ताकत, जो 20 रुपये होता है ना, 20 रुपये की वैल्यू, उसके वैल्यू के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि 20 रुपये क्या होता है। लोग सोचेंगे 20 रुपये की वैल्यू क्या, 20 रुपये से क्या म्यूचुअल फंड होगा। आप 20 रुपये से, 20 रुपये की जो वैल्यू है, उसके वैल्यू के बारे में इस वीडियो में पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और वो 20 रुपये से पैसा बनेगा कितना, पहले तो ये समझिए। 20 रुपये से, तो उस 20 रुपये से जो आपका पैसा बनेगा ना, दो तरीके से बनेंगे। एक तरीके से 44 करोड़ रुपए बनेंगे। 44 करोड़ 20 रुपये से। बहुत इंटरेस्टिंग है, लगेगा वीडियो में, अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। और दूसरा तरीका है, उसमें 17 करोड़ रुपए बनेगा। और अब आप सब कहेंगे कि अरे बेवकूफ़ आदमी है, अपने वीडियो को वायरल करने के लिए या अपने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को इंटरेस्ट करने के लिए ये ऐसी चीज़ें बोल रहा है। तो नहीं, मैं आपको बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ कि 20 रुपये से 44 करोड़ और 20 रुपये से 17 करोड़ ये बनेगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, ये बनेगा कैसे। आप सोच के देखिए कि आप 600 रुपये महीना नहीं डाल सकते, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये बनेगा म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और ये बनेगा 30 साल में। 30 साल में बनेगा 600 रुपये से। और फिर वो फंड कौन होगा? ऐसा भी नहीं कि आप मुंह उठा के किसी भी फंड में डाल देंगे, किसी भी फंड में डाल दिया, जी लो 600 रुपये महीना दे दिया, मेरा पैसा बन जाएगा। नहीं, तो ये पैसा बनेगा आपका म्यूचुअल फंड में। और वो उस स्कीम के बारे में, म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए, आज आपकी जो भी एज हो, क्या आपके पास 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपया है? मिडिल क्लास, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं या हमारे उम्र के लोग हैं, उनके पास कितने करोड़ रुपए होंगे आज? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया है? नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा वेल्थ सेटल करके चला जाएगा। ये 600 रुपये 30 साल डालना है। और 30 साल में आपको, अगर SIP के थ्रू अगर आप डालते हैं, 20 रुपये पर डे, 20 रुपये पर डे का मतलब हो गया 30 दिन में 600 रुपये। और अगर आप 600 रुपये ही 4-5 फंड है, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, उस फंड में अगर आप डाल देंगे, तो उसका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, जो CAGR है, वो 30% का है भाई साहब। पिछले 5 से 7 साल का CAGR जो है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ जो है उनका 30% का है। अब 30% की वैल्यू समझ रहे हैं, कितना पैसा बनेगा आपका? लोग सोचते नहीं हैं। आज हमारे उम्र के लोग, या मैं अपनी भी बात करूं, एक मिडिल क्लास के लोगों की बात करूं, उनके पास 2 करोड़ रुपये नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आज के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, जो लोग हैं या पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ये बात बता सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हुआ है, चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी पे, सब लोगों को पता लग रहा है। आप अपने बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं, या आप अपने बच्चे के लिए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब बनेगा कैसे, चलिए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको बताऊं, 600 रुपये महीना आपको डालना है, और ये 3-4 फंड हाउस है जिसका CAGR जो मैंने आपको बताया है पिछले 5 से 7 साल का है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। और ये मार्केट जो म्यूचुअल फंड है वो आप सभी को पता है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड सब होता है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले ज़रूर अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा। मैंने जो एक अभी पीछे डेटा चेक किया है, डेटा के बेस पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरीके से ऐसे होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। उसमें फ़ंड आपको चूज़ करना है। पहला फंड बंधन स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड HDFC का स्मॉल कैप फंड, और तीसरा फंड है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड, और पांचवा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये सारे स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरीज बताया हूँ। और इस चारों पांचों स्मॉल कैप फंड्स का जो CAGR आप देखेंगे पिछले 5 से 7 साल का, वो 29 से 30% का CAGR है। अब लगा लीजिए कैलकुलेशन भाई साहब कि आपका पैसा कितना बनेगा। अगर मैं नॉर्मली आपका CAGR लगाता हूँ 600 रुपये महीने से, अगर आपका मैं CAGR लगाता हूँ 600 रुपये महीने से, 600 रुपये महीने से अगर आप लगाते हैं और 30% का मैं रिटर्न निकालता हूँ कैलकुलेशन, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बैठता है 2,16,000 रुपये 30 साल में, और जिस पे आपको रिटर्न मिलेगा 17,84,00,000 रुपये। ये SIP के थ्रू आपको मिलेगा। तो ये जो 20 रुपये है ना, लोग ये सोचेंगे कि 20 रुपये यार क्या होगा, 20 रुपये से कुछ नहीं होगा, 600 रुपये से कुछ नहीं होगा। अरे भाई आप कंटिन्यूटी करके तो देखो। आप सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स आपके लिए अगर कहीं, जब आप पैदा हुए थे 5 साल के थे या 6 साल के थे, उस समय अगर 50,000 रुपये भी कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज आप 30 से 40 साल के हो, सोचो वो वैल्यू कितनी हो गई होती। पता है लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये अपवाद है, इक्का दुक्का लोग ऐसा कर लेते हैं, किसी ने MRF के बारे में कह दिया, उसके दादा ने ले लिया, उसके लिए। अभी रिसेंटली का एक न्यूज़ देखा है आपने? एक रिसेंटली का एक न्यूज़ है सेन बॉन्ड का। सेन बॉन्ड राजस्थान रॉयल्स बिकी है, और देखा आपने उसको कितना करोड़ रुपए मिला, 400 पता नहीं कितना करोड़ रुपए मिला है। मैं पूरा भी न्यूज़ देखा नहीं हूँ, देखूंगा उसको समझूंगा, इतना रुपए मिला है। तो आप चीज़ों को डालें अच्छे तरीके से, और कुछ फंड्स हाउस है इसमें डालें, और डाल के भूल जाएं, आपका पैसा बनेगा, बहुत बेहतरीन पैसा बनेगा। मैं अपना जो मेरा एक विश्वास है, जो मानना है, कितना पैसा बन जाएगा आप। तो इसलिए म्यूचुअल फंड। दूसरा जो मैंने अब 44 करोड़ की बात करी थी, अगर आप इकट्ठा 2 लाख या 2.5 लाख रुपए अगर आप डाल देते हैं और 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो आपका पैसा 44 करोड़ रुपए बन जाएगा 30 साल में। अगर आज आपके डेट में आज का आपका बेटा 5 साल का है, अगर आपने 2 लाख रुपए उसका नाम से डाल के और छोड़ दिए, भूल गए म्यूचुअल फंड्स में, तो आने वाले 30 साल, अगर वो 35 साल की उम्र में आएगा, जिस समय उसकी शादी होने के 5 साल 6 साल बाद, उसके पास 44 करोड़ रुपए होगा। हालांकि आने वाले टाइम में 44 करोड़ की वैल्यू क्या रहती है, 30 साल बाद नहीं रहती है, वो एक डज नॉट मैटर। बट अगर आज आप देखें तो आपके पास 2 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये भी नहीं है भाई साहब। तो 20 रुपये की ताकत जो है वो समझिए कितनी बड़ी ताकत है। तो इन्वेस्ट करें, मार्केट चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, आप ज़रूर इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और आप अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में आके कि कितने लोग इस चीज़ को अमल करेंगे और कितने चीज़ इस लोगों पे बिलीव करते हैं। और अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, और आ करके हमसे कोई भी सलाह हो वो ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये सिर्फ वीडियो जो है एक नॉलेज के लिए है,
एजुकेशनल पर्पज़ से है कि आप चीज़ों को देखें, समझें और इस चीज़ के बारे में स्टडी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।